हेलो आइस डॉक्टर्स। तो आज हम एक न्यू प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस प्लांट के बारे में खास सभी लोग जानते होंगे। अगर कोई भी थोड़ा सा गांव साइड से बिलोंग करता होगा तो इसके बारे में ज़रूर जानता होगा। और सिटीज़ में खासकर इसके नाम से जानते हैं। जैसे इसका नाम एरंड है, तो लोग ज़्यादातर एरंड तेल का नाम सुने होंगे। मतलब चोट लगने पे यूज़ करते हैं। और गांव में तो इसका इसके पत्तों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। जैसे कुछ टाइम पहले जब किसी को चोट लगती थी तो मलहम ना लगाने की वजह, क्योंकि मलहम तो हुआ नहीं करता था, तो उससे पहले ये क्या करते थे कि हल्दी का लेप वगैरह लगा के इसी पत्ते को वो रैपिंग कर देते थे, जिससे मतलब वहाँ जो स्वेलिंग वगैरह हुई करती थी, दर्द रहता था, तो उससे राहत मिलती थी। तो आज हम इसी प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाम है उसका अरण। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं सारे प्लांट्स की लगभग, तो आप जाकर वहाँ पे सारे वीडियोस देखें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। एरंड, इसका जो बोटेनिकल नेम है, उसका बोटेनिकल नेम है रिसिनस क्यूमिनिस। और इसकी जो फैमिली है वो यूफोर्बिएसी फैमिली है। इसको एरंड कुल में रखा गया है। इसकी बात करें हम निरुक्ति की, तो निरुक्ति यहाँ बहुत सारी अवेलेबल हैं, बट आप ये पहले ऊपर जो है ये याद कर सकते हैं। एरंड मूलम वृष वातहरणाम। एरंड का सबसे ज्यादा प्रयोग वृष और वातहर में किया जाता है। वातहर मैंने पहले बता दिया कि शूल, जहाँ पे दर्द वगैरह रहता था तो वहाँ प्रयोग करते थे। इंग्लिश में इसका भी है, इट इज़ यूजफुल इन द वात व्याधि। जितने भी वात रोग हैं उन सब में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अभी इसके बारे में आप लोगों को और भी बताऊंगा। अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट है पर्याय। वर्धमान, मतलब इसका प्लांट आप देखे होंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, इसलिए इसका नाम वर्धमान पड़ा है। दूसरा है उत्तान पत्रक। अगर आप इसके पत्ते देख लें तो हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ फेसिंग करते हुए दिखेंगे, तो इसलिए इसका नाम है उत्तान पत्रम। गंधर्व हस्त। तीसरा पंचंगुल। पंचंगुल की बात करें, जैसे सपोज हमारे पांचों उंगली है ना, अगर इसके पत्ते देखेंगे तो ऐसे वो जब भी खुले में ऐसे देखेंगे तो हमारे खुले हुए हाथों की तरह दिखेंगे वो पत्ती। आप देखेंगे, या तो फिर आप यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, पत्तियां ऐसी खुली रहती हैं। हस्ती, हस्ती पर्णक मतलब जो इसके पत्ते होते हैं ना वो बड़े साइज में होते हैं। और दीर्घ दंड मतलब होता है कि जो इसके डंठल, मतलब कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं डंठल, जिसका पेटियोल होता है वो लंबा होता है, मतलब वो दूर थोड़ा जाकर अटैच होता है। और सातवां है इसका वेडम्बक। वेडम्बक मतलब ये होता है कि जब मतलब हवाएं बहुत तेज चल रही होंगी तो उस प्लांट को देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो झूम रहा हो, खुद ही डांसिंग कर रहा हो। और व्याघ्र पुच्छ होता है। और नौवां है चित्रा बीज। इसके बीज जो होते हैं वो चित्रित होते हैं, मतलब अगर आप इसके सीड को देखें ना तो उस पर कुछ ना कुछ बना होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है चित्रा बीज, मतलब चित्रित बीज। और अगर इसके गुण कर्म के बेसिस पे बात करें तो मैंने पहले बता दिया, वातारी होता है, मतलब वात व्याधियों में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और शूल सूत्र, शूल मतलब ऐसे भी दर्द होता है तो दर्द निवारक होता है, तो इसलिए इसका नाम शूल नाम पर्याय इसका शूल सूत्र भी पड़ा। शूल शत्रु है, मतलब दर्द का दुश्मन, क्योंकि दर्द को बहुत जल्दी राहत देता है। इसका रीजनल नेम की बात करें तो इंग्लिश नेम में इसको कैस्टर प्लांट बोलते हैं, और हिंदी में इसको एरंड बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू चरक के अनुसार देखा जाए तो भेदनी महाकषाय, स्वेदोपग और अंगमर्द प्रशमन में किया जाता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग विदारी गंधादि गण और भाव प्रकाश के अनुसार गुणिचादि वर्ग में रखा गया है। हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है, कहीं ऐसी जगह नहीं है। हाँ, इनफैक्ट सिटीज को छोड़ दो, क्योंकि सिटीज में तो इस जगह नहीं बची है, तो ये कहाँ मिलेंगे। आप सिटी से थोड़ा बाहर जाके देखेंगे आपको ये हाईवे के बगल में भी मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वैरायटी का, तो ये दो तरीके से होते हैं, एक शुक्ल एरंड होता है और एक रक्त एरंड होता है। तो एरंड, रक्त एरंड जो होता है, जो उसकी पेटियोल होती है, जो डंठल होती है, वो थोड़ी सी रक्त कलर की होती है, मतलब हाँ रेड इन कलर होती है, इसीलिए उसको रक्त एरंड बोला गया है। ये अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। अगर कोई आपसे पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है कि एरंड के कितने भेद बताए गए हैं, तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश उसके दो भेद हैं, शुक्ल और रक्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वनस्पतिक। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि उत्पत्ति स्थान संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। इसकी बात करते हैं वनस्पतिक स्वरूप की, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, 10 से 15 फीट ऊंचा गुल में छोटा वृक्ष होता है। पत्र जो होते हैं वो हरित होते हैं या रक्ताभ होते हैं, अकॉर्डिंग टू आप
कौन से वैरायटी का है। चौड़े पत्ते होते हैं खंडित होते हैं, मतलब ऐसे 500 जैसे फिंगर है, वो ऐसे ऐसे डिवीजन होता है। और सघन होते हैं, और 7 या अधिक दंतुर होते हैं, मतलब 5 या 7 ऐसे पत्ते होते हैं किसी किसी में। पुष्प जो इसके फ्लावर होते हैं द्विलिंगी गुच्छों में बटे होते हैं। फल जो होता है गोल सघन उन मुलायम जैसे कांटे होते हैं। बचपन में अगर आप लोग गांव में गए होंगे तो आपको जरूर मिला होगा, तो लोग ऐसे उसको बालों पे फेंका करते थे, तो वो बालों में जाके चिपक जाता था, तो इससे बच्चे बहुत इंजॉयमेंट करते थे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब इसके जो फल रहता है ना, फल पकने पर वो फट जाता है और उससे चित्रित बीज निकलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयोजक अंग की, कि कौन सा प्रयोजक इसके कौन सा अंग प्रयोग के लाते हैं। जैसे मूल हो गया, इसका मूल बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं बीज का ऑयल में, और पत्र का जब चोट वगैरह लग जाती है तो उसको बांधने में बहुत काम करते हैं। हम इसके फाइटो कॉन्स्टेंट की बात करें तो इसमें हम सीड की पहले बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका रेसिन होता है। रेसिन केमिकल सबसे यहाँ से निकाले जाते हैं। फिक्स्ड ऑयल होता है, और मिसलेज होता है, और यूरिक एसिड होता है। हम रूट की बात करें, जैसे यहाँ पे थोड़ा अलग है, तो रूट में भी कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज और कैल्शियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं रस पंचक की, इसके कौन से गुणक्रम या कौन से वीर विपाक हैं। तो अकॉर्डिंग टू आप अपने हिसाब से अपनी जो भी ट्रिक बनाना चाहे वो बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रस की बात करें तो मधुर कटु कषाय होता है। गुण की बात करें तीक्ष्ण गुरु और स्निग्ध होते हैं। वीर की बात करें तो उष्ण होता है। विपाक मधुर होता है, वीर की वजह से ये शूल को कम करता है, कि स्वेलिंग को भी कम करता है। सॉरी। हम बात करते हैं इसके दोष कर्म की, तो ये वात शामक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पर्याय में बता दिया था और स्टार्टिंग में बता दिया। और त्रिदोष शामक भी होता है, ये तीनों दोषों में काम करता है। कर्म की बात करें वृष्य है, वृष्य मतलब मैंने पहले बता दिया। शूलहर, शूल को कम करता है। ज्वरहर फीवर को, और कुष्ठग्न होता है, और कासर खांसी में भी प्रयोग किया जाता है। रोगनता की बात करें तो शूल, कटिशूल, बस्तीशूल, आमवात, गृद्धसी, पक्षाघात, शोथ, शिरशूल, ज्वर, गुल्म आना, और कुष्ठ में। हम इसके नेक्स्ट बात करते हैं आमिक प्रयोग, कि इसको कहाँ प्रयोग करते हैं। तो ये एक श्लोक लिखा है, अगर आप लोग को याद करना तो याद कर सकते हैं, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले है पार्शूल। तो पार्शूल मतलब ये होता है कि जो आपके रिबकेज वगैरह, मतलब चेस्ट या पूरे एरिया को पार्श्व ही बोलते हैं आयुर्वेद में। तो जब यहाँ पे दर्द वगैरह होता है तो वातज रोग के ही वजह से होता है, तो इसलिए इसी का ऑयल लगा के प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पे भी है इसका मतलब देखो, एरंड मूल, एरंड का मूल लेंगे, रूट लेंगे, उसका क्वाथ बनाएंगे, और उसके साथ एक यवक्षार होता है उसको मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं। विबंध मतलब ये होता है कि जब आपको डाइजेशन में दिक्कत हो, आपका स्टूल पास ना हो रहा हो, तो एरंड तेल का प्रयोग करते हैं मिली रात्रि में, और एरंड तेल के पीने के बाद उसको गर्म दूध में भी उसके बाद गर्म दूध पीते हैं। तो इसके बारे में है कि एरंड तेल मिक्स विथ डबल क्वांटिटी ऑफ त्रिफला क्वाथ, मतलब जब पीना हो विबंध में, त्रिफला क्वाथ जो रहता है वो उसके डबल क्वांटिटी में एरंड तेल ले लेते हैं और उसे साथ में मिला के पी लेते हैं। तीसरा है शूल, मतलब दर्द। पहले इसका क्वाथ बनाते हैं, और उसमें शुंठी, एरंडमूल मिक्स विथ हिंगू और सवरंचल लवण। ये लवण मतलब 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक वैरायटी है सवरचल लवण। तो इसको मिला के बनाते हैं और शोल में प्रयोग करते हैं। अब इसकी हम बात करें मात्रा, जिसमें क्वाथ है 50 to 100 ml, और तेल की बात करें 20 से 40 ml। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया योग। इसका विशिष्ट योग कौन कौन से इससे बनते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका तेल है गंधर्व हस्ते आदि तेल, एरंड आदि क्वाथ, एरंड क्षार होता है, एरंड सप्तक कषाय, और भी बहुत कुछ है। मेनली आप सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग जब आप लोग पंचकर्मा में जाएंगे तो वहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसको लगाने के बाद, मतलब स्नेह नहीं बोलते हैं, स्नेह लगाने के बाद स्वेदन सबसे ज़्यादा शूल में देते हैं। और विबंध में भी मैंने बता दिया कि विबंध में जब स्टूल पास आउट नहीं हो रहा होगा तो इसको 2-3 मेथड से भी लेते हैं लोग, अकॉर्डिंग टू उसकी कौन सी बॉडी नेचर है उस हिसाब से उसको पीते हैं। और उसके साथ पीछे मतलब
अभी तक कॉमन ये है कि उसको पीने के बाद गर्म दूध का प्रयोग करते हैं, एकदम गर्म, और या तो फिर त्रिफला क्वाथ का प्रयोग करते हैं। और इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आप लोगों को डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। आप लोग सारे वीडियोस देखते रहें, और एग्ज़ाम आने से पहले आपके 98 प्लांट अपलोड कर दिए जाएंगे, और आप लोग पर डे पढ़ते रहिए, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। और ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ चीज़ें जो मैं बोलूँ यहाँ इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लिया करो। जैसे हर एक प्लांट का पर्याय याद करना बहुत ज़रूरी है, और उसका आम एक प्रयोग। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और कीप इट अप एंड कीप इट हार्ड। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके, जो कि लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप जितने भी सारे लेक्चर के हैं सब आपके PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।